नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका हम जो है 9वें अध्याय पे आ चुके हैं। जो हमारा अध्याय है जिसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, 9वां अध्याय हमारा ज्योग्राफी का है, क्लास 12 के बुक का। पहला बुक था हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका 9वां अध्याय है। ठीक है, ये हमारा इस अध्याय का पार्ट 6 है और सबसे आखिरी वीडियो हमारा है। इसमें हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल गौर से देखें और ध्यान से देखें। इसमें हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक बच गए थे जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो, आप हमारे चैनल पे आओगे तो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगा जहाँ आप हमसे हमारा जो न्यू कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इलेक्टिव सभी का ज्वाइन कर सकते हो। और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा हमारे, और हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप को, मतलब ग्रुप को। ठीक है, और देखो, आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, इसको ज्वाइन करें। हमारा ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है, आपको फिर बताता हूँ। और A.K NCERT स्टडी पॉइंट हमारे ग्रुप का नाम है। तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, देखो, ये हमारा जो बुक है पहला, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका हमने पहला अध्याय कर लिया था। ठीक है, दूसरा कर लिया था, तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा कर लिया था, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, सातवां, आठवां और 9वें का ये आखिरी वीडियो है। यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम अपना नया बुक स्टार्ट करेंगे, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था हमारे बुक का नाम है। देखो, इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम पत्तन का अर्थ समझेंगे, यानी पत्तन क्या होते हैं और पत्तन का क्या क्या महत्व है। जो पत्तन आप समझोगे, पत्तन जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है और जो पत्तन है उसका महत्व क्या होता है, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। यही दो टॉपिक बच गए थे इस चैप्टर के, जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखो, समझते हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में पत्तन का महत्व क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, पत्तन के लिए अत्यंत आवश्यक, पत्तन जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों के ही द्वारा किया जाता है। पत्तन की सुविधाएं देखो, मान लो पूरा समुद्र है। पत्तन क्या होता है कि मान लो जहाज है ना, वो जहां खड़ा होगा, उसका एक जगह रहता है खड़े होने का, तो इसको हम कहते हैं पत्तन। ठीक है, पत्तन महत्व क्यों होता है उसका, क्योंकि मान लो जहाजों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, आश्रय के लिए हमारा पत्तन महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लो पत्तन ना हो तो जहाज खड़ा कहाँ होगा, खड़ा नहीं होगा तो लोग उतरेंगे कहाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि बीच नदी के बीच में उतर जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो एक खाली जगह चाहिए जहाँ जहाज रोक सकते हैं और व्यक्ति उतर सकते हैं, उसी को कहते हैं पत्तन। समझ रहे हो, यानी जहाज को रोकने के लिए और व्यक्ति को उतारने के लिए जो जगह होता है उसको हम पत्तन कहते हैं। अब पत्तन का महत्व क्या है, जहाजों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, आश्रय के लिए पत्तन का महत्व है। और वस्तुओं को लादने के लिए, उतारने के लिए, भंडार के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। ये अत्यधिक सुविधाएं हैं। ठीक है, प्रसिद्ध को छोटी नौकाओं की सुविधा, श्रम प्रबंध की ये सुविधा प्रदान करते हैं, जहाजों के रखरखाव की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो है पत्तन के महत्व होते हैं। देखो, पत्तन का अर्थ बहुत ही ईजी था, जहां हम जहाज को खड़ा करते हैं, व्यक्ति वहां उतरता है, उसको पत्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा इस बुक का 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। देखो, पहला अध्याय हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये हमारा बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, ये बुक ही खत्म हो जाता है। तो कल से हम अपना नया बुक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ये हमारा बुक है नया, यानी दूसरा आपके पास। आप ध्यान रखो, आपकी क्लास 12th में 3 बुक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बुक हमारा समाप्त हो गया है, और ये जो मैं आपको चैप्टर करवाया हूँ ना पीछे, पहले से 9वें तक, तो इन सभी चैप्टर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझें जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज हमारा बुक खत्म हो जाता था। अब कल से देखो, कल से हम अपना नया बुक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक के सभी चैप्टर बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, देखो, ये बुक आपका जो है ना, ये बुक आपका होगा भारत के ऊपर। अभी तक आपने जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाले बुक में आपने विश्व लेवल पे भूगोल को पढ़ा था,
लेकिन इस बुक में भारत और अर्थव्यवस्था में आप भारत के भूगोल को पढ़ोगे। ठीक है, तो कल से हम इस बुक स्टार्ट करेंगे और इस बुक के जो है सभी चैप्टर करेंगे। ये सभी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो इन सभी को जो है बारी बारी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, और बाकी यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा बुक अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इन चैप्टर्स के जो वीडियो हैं और इन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो सभी को आप देखें हमारे चैनल पे जाकर, चैनल को आप सर्च करें। ठीक है, सभी कोर्स वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी का दिख जाएंगे, फिजिकल, हिंदी। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। तो